जरा कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। वेलकम बैक टू अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया है सब कुछ। अभी हम लोगों ने पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में समझ लिया है कि ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म्स कैसे निकालते हैं, जनरल फार्मूला कैसे यूज करेंगे, है ना। उसी को यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और देखते हैं कि क्या जो सीखा हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चन में या नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी वेयर द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपको क्या कह रहा है, 4 टर्म ऑफ द एपी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, जिसमें क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। अब कल हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला कैसे बनता है। मान लो मुझे फर्स्ट टर्म निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 10 दे रखा है और d इज इक्वल टू क्या है, 10 है। अब पहले टर्म को समझने के लिए, पहले टर्म का तो a मेरे पास आ गया ना 10, और a2 के लिए क्या होता है, a प्लस d, ठीक है। अब a प्लस d कहने का मतलब क्या होगा, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब देखो a3 के लिए क्या होगा, a2 प्लस d, कहने का मतलब क्या है, a2 का वैल्यू कितना है 20 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। a4 के लिए क्या होगा, a3 प्लस d, a3 मेरे पास क्या है देखो 30 प्लस 10 क्या हो गया, ये हो गया 40। एक तरीका तो ये है कि नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, a में ऐड ऑन करते हुए चले जाएंगे। अगला तरीका क्या है वो देखो, इसी का एक और तरीका, a मुझे दे दिया, क्या दे दिया 10 दे दिया, d मुझे दे दिया 10, a मुझे पता चल गया कि फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 10 है। सेकेंड टर्म के लिए क्या करना है, a प्लस d करना है। दैट मीन्स क्या करेंगे, 10 प्लस 10 करेंगे, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। a3 के लिए क्या करेंगे, a प्लस 2d करेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, 10 प्लस 2 इंटू 10, दैट मीन्स 10 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। a4 क्या है, a प्लस 3d, कहने का मतलब क्या है 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या 40। देखो यहां भी जो एपी बना वो क्या बना, 10 20 30 और 40 बना। यहां भी एपी जो बना वो क्या बना, 10 20 30 और 40 बना। ये हम कहां अप्लाई कर सकते हैं, ये हम वहां अप्लाई कर सकते हैं जहां कंटिन्यूअस वे में क्या कह रहा हो, मुझे क्या निकालने के लिए दे दे, एपी निकालने के लिए दे दे, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए दे दे। इसको हम कब अप्लाई करेंगे, मान लो कंटिन्यूटी में तो निकाल ही रहे हैं, मान लो कह देता हूं A26 निकालो, A76 निकालो, A100 निकालो, तो हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, इस वाले मेथड को यूज कर लेंगे। बात समझ में आया, तो दोनों ही मेथड से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू -2 है, d इज इक्वल टू 0 है। अब अगर मुझे फर्स्ट टर्म देखना है तो फर्स्ट टर्म तो ये रहा -2, सेकेंड टर्म देखना है मुझे a2, तो a2 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस डी लिखेंगे। a यहाँ पे -2 और d यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 0। अच्छा किसी भी चीज में 0 जोड़ेंगे तो रिजल्ट तो वही रहेगा जो पहले था। अब देखो a3 के लिए क्या करेंगे, a प्लस 3d करेंगे। अगर मैं a प्लस 3d कर रहा हूं दैट मीन्स -2 प्लस 0 इंटू क्या, a प्लस 2d यहाँ पे लिखना, 2 कर दिया तो ये तो पूरा का पूरा वैल्यू 0, फिर भी क्या मिला मुझे -2। मान लो मुझे a4 निकालना है तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, a प्लस 3d ही तो करना पड़ेगा। a मेरा है -2 प्लस 0 इंटू में 3, ये रिजल्ट फिर से क्या बना देगा 0 बना देगा, और यहाँ पे ये क्या बचेगा -2 बचेगा। अगर इसका मुझे AP देखना हो तो AP क्या है, पहला भी -2 है, दूसरा भी -2 है, तीसरा भी -2 है और चौथा भी -2 है। क्या इस टाइप का एपी होता है, तो हाँ होता है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है, नहीं है कोई कॉमन डिफरेंस, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। अब इसी के थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में दे रखा है a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3,
ए मेरे पास है 4 और नेक्स्ट टर्म के लिए क्या चाहिए, A2 के लिए चाहिए मुझे A प्लस डी और A प्लस डी भी है, क्या क्या है मेरे पास 4 प्लस माइनस का 1 माइनस का 3। अब देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, 4 माइनस 3 यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखो A3 देखो, A3 क्या हो जाता है A प्लस 2D हो जाता है, कहने का मतलब क्या है 4 प्लस 2 इंटू में माइनस का 3, क्या मिलेगा मुझे जरा देखो 4 एज इट इज 3 2 6, कैसा 6 माइनस का प्लस माइनस होता है माइनस, रिजल्ट क्या हो गया माइनस का 2। अगर मुझे A4 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा A प्लस 3D करना पड़ेगा। अब यहाँ पर A क्या है, यहाँ पर A है 4 प्लस 3 इंटू में D क्या है माइनस का 3 है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाता है 4 माइनस का 9, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा माइनस का 5। तो अब इसमें एपी देखिए क्या बन रहा है, इसमें एपी जो बन रहा है वो बन रहा है पहला 4 फिर 1 फिर माइनस का 2 फिर माइनस का 5। तो ये रहा किसका एपी रहा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का एपी, नोट डाउन करो। अब देखिए इसके फोर्थ पार्ट को, फोर्थ पार्ट में ए क्या है -1 है, डी क्या है 1/2 है। कैसे करेंगे इसको, पहला चीज तो ए मुझे मिल गया, ए क्या मिल गया मुझे -1, A2 क्या मिलेगा मुझे A प्लस डी। अब A प्लस डी को देखो सॉल्व करो, माइनस का 1 प्लस 1/2, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 1 से 2 को डिवाइड देंगे तो 2 टाइम में कैंसिल होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को तो माइनस का 2 प्लस का 1, क्यों क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में होगा, 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा हमारे को 1 मिलेगा। अब इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब A3 कैसे निकलेगा, A3 के लिए फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D होता है, A क्या है माइनस का 1 है प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। A4 क्या होगा मेरे पास यहाँ पर A प्लस 3D होगा, दैट मीन्स कहने वाला क्या माइनस का 1 प्लस, अब ये देखो 3 इंटू 1/2, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 3/2, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो मेरे पास 2 ही आएगा ना। अब जब एलसीएम 2 आया तो यहाँ पर देखो सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। तो ये आपका क्या है रिजल्ट है कि आपका जो A है वो -1 है, A2 जो है वो -1/2 है, A3 जो है वो क्या है 0 है और A4 जो है वो क्या है 1/2 है। आप इसी तरीके से इस एपी को क्या कर सकते हो कंटिन्यूटी में सॉल्व कर सकते हो। अब देखो फिफ्थ पार्ट को देखो, फिफ्थ पार्ट को कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू क्या है -1.25 है और D इज इक्वल टू क्या है -0.25 है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। A तो मेरे पास आ गया, माइनस का क्या है 1.25 है, A2 क्या होता है मेरे पास A प्लस डी, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25। अब देखो ध्यान से समझना, जब मैं इसको करूंगा तो माइनस माइनस होगा प्लस, साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा। 1.25 को जब मैं 0.25 से ऐड ऑन करूंगा तो क्या हो जाता है, ये जो रिजल्ट मिलता है ये मिलता है -1.50। अब देखो मेरे पास A2 क्या है -1.50, तो A3 के लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना A2 प्लस डी, तो कहने का मतलब क्या है -1.50 प्लस -0.25 करते हैं। अब देखो फिर से माइनस माइनस प्लस, साइन किसका माइनस का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.75, कैसा 1.75 माइनस का हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया -1.75। अब अगर मैं देखूं A4 क्या है तो A4 क्या लिखते हैं A3 प्लस डी लिखेंगे, तो A3 क्या है मेरे पास -1.75 है प्लस क्या हो रहा है इसमें -0.25 हो रहा है। अगर मैं इसमें ऐड ऑन करता हूं -0.25 1.75 में माइनस में, तो साइन तो माइनस का रहेगा, ऐड ऑन होकर के क्या हो जाएगा -2.0 और -2.0 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ पर जो एपी निकल करके आया वो आया, पहला जो है हमारे पास -1.25 है, दूसरा है -1.5, तीसरा है 1.75, चौथा है माइनस का 2।
ये हमारा एपी है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है पूरा पूरा सॉल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। थैंक यू सो मच।